विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उस उपलक्ष्य में कि पंजाबी समुदाय ने आगे बढ़ करके क्या योगदान देना है, उसके लिए सारे हम एकत्रित हैं। और पंजाबी समुदाय से हमारे जो सभी मौजूद यहाँ हाजिर हैं, हमारे बीच में हमारे समुदाय से इस शहर के चार प्रतिनिधि म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं। जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स जिसमें हमारे विनोद चावला जी, हर्ष जी, हमारे कामरा जी, हमारे भूषण जी, तो ये और मुनीश दुरेजा जी, और एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर जिसमें हमारे मुकेश रहेजा जी, हमारे बीच में एक्स म्यूनसिपल कमिश्नर हमारे और बीच में हैं, हमारे मौजूद हमारे श्री मिड्डा जी रिटायर्ड डीएसओ हैं, श्री अविनाश सरदाना सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे बीच में गाबा साहब जो रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, सचदेवा साहब हैं, सरदाना साहब हैं, सभी पावा जी हैं। मैं सबके नाम गिनाऊं जो मेरे सामने बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में है। जो ये समुदाय जो है वो इस विषय में विचार कर रहा है कि हमें, क्योंकि हमारी जो इस समुदाय की जो आइडियोलॉजी है, हमारी शुरू से जब से हम यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ हमारे बुजुर्ग विस्थापित किया है उन्होंने, हमारी और आइडियोलॉजी जो है हमारी जनसंघ से आइडियोलॉजी रही है और उस जनसंघ से फिर ये भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो हमारी जो विचारधारा है वो बेसिकली हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए अधिकतर लोग हम सभी की राय से काम करते हैं, सभी की राय से लेकर के आगे बढ़ते हैं। और एक हमारे समुदाय से एक हमारी बिटिया के समान ही है जो चुनाव लड़ रही है। हमारी काफ़ी दिनों से हमारी पंचायत समाज की चल रही थी और समाज का ये क्योंकि 70-75 साल से हम किसी नेशनल पार्टी की टिकट नहीं ले पाए थे और नेशनल पार्टी की टिकट लेने के लिए हमारा प्रयास था, चाहे हमें वो भारतीय जनता पार्टी की मिल जाती है, कांग्रेस की मिल जाती है, तो प्रयास था एक समुदाय का कि भाई कम से कम हमारा प्रतिनिधि जो है ना एक नेशनल पार्टी से हमारा प्रतिनिधि उसमें बन जाए। लेकिन पार्टीज का फैसला है, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और उसके पुनर्विचार करने के लिए भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि टिकट तो मिली नहीं हमें, और टिकट नहीं मिलने की वजह से तो हमारे एक बिटिया जो है ना वो उसने अकेली ने बिना किसी सलाह के, बिना किसी पंचायत के फैसले के उसने फार्म भर दिया था जिसमें हमारे किसी समुदाय की सहमति नहीं। हो सकता है तो 2-4 व्यक्ति उसके साथ जुड़े हुए हों, उन्होंने उनको एक आश्वासन दे करके उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए कह दिया हो, लेकिन ये पंचायत का फैसला है कि उसने फार्म भरने के बाद भी हम काफ़ी सदस्य उसमें यहाँ अब शामिल हैं, जिनके सम्मुख उसने ये कहा था कि मैं कल विड्रा कर लूँगी और मैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी हूँ, और मैं बीइंग ए पदाधिकारी जो है ना मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूँगी और कार्य करूँगी। तो ये एक पंचायती फैसला था। हमारा पंचायती फैसला ये नहीं था कि वो पंचायती फैसले से वो चुनाव लड़े। तो मैं यहाँ सारे शहर को, सारे समुदाय को मैं ये बात विशेष तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और मैं ये इसके पीछे एक रीज़न और भी था कि चुनाव काफ़ी आगे जा चुका था और वो सभी इस राय के थे, जो मेंबरान थे अधिकतर उसमें एक माँ सिवाय 1-2 व्यक्ति के छोड़ करके बाकी सभी इस राय के थे कि ये चुनाव काफ़ी आगे जा चुका है, हम इस चुनाव में इस समाज को बजाय के बढ़ाने के हम गिरा पाएंगे, क्योंकि हम उस संख्या तक हम वोट नहीं ले पाएंगे, वोट नहीं मिल पाएंगे। इसलिए समाज जो है वो और पीछे ना चला जाए। हम इसके लिए, क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई, हम उस पर कायम रहें और ताकि उसी को ही। और ये आप देख रहे हो, आप हमारे सभी भाई एक बड़े आदर्शवादी और बहुत लिबरल विचारधारा के व्यक्ति हैं, हम आदर्शवादी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जो आज
मोदी की नीतियों से, नीचे मनोहरलाल जी की नीतियों से, सैनीजा की नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, आज विश्व में सबसे उसका नंबर 1 है। तो हमारे सभी मौजीन उस विचारधारा के हैं। तो हम उस बार बार जो आयोजन होता रहा है, वो विशेषकर उनका मीडिया साहब का काफ़ी उसमें योगदान रहता था मीटिंग बुलाने में सभी मौजीन का, और सभी मौजीन के उनके विचार लिए जाते थे। विचार लेने उपरांत सभी विचार और फैसला किया जाता था। ये नहीं मेरा किसी का कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो या किसी का। मेरे से कई बार शहर के वासी पूछते थे इस बात के लिए क्या फैसला हुआ। जो फैसला पंचायत करती थी, पंचायत की विचारधारा के मुताबिक होता था, सभी की राय से होता था, वो मैं उनको अवगत करा देता था। तो मैं आप लोगों के आपके माध्यम से भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि ये हमारे अधिकतर लोग, हमारा समाज अधिकतर इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं समझता हूँ कि सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बैठे हो ना जी। तो ये आपके सम्मुख है। तो ये हमारा जो मैंने आपको अवगत करा दिया है आपके माध्यम से। और ये कई भाई, मैं ये समझता हूँ हमारे काफ़ी लोग इस बात को समझते हैं, विचार भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो अपने आदर्शों को ध्यान रखें, अपना समाज का इंटरेस्ट देखें, समाज के इंटरेस्ट के खिलाफ वोट ना दें। वो वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। उनका वोट जो है ना, हर एक का कीमती वोट है, और अजाया वोट ना जाए, अपना वेस्ट वोट ना जाए। तो इसलिए इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि जो है पंजाबी समुदाय का जो है समर्थन घनश्याम साहब को दे दिया। इसमें कोई शक नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए घनश्याम को, हमारे अधिकतर लोग इस विचारधारा के हैं। टिकटधारी कोई भी हो, टिकटधारी कोई भी हो, हम टिकट से संपर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको फूल का निशान दिया, हम उस फूल के निशान की कदर करते हैं। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव, तो कहीं ना कहीं ये देरी नहीं होगी है जो अभी इस तरह की पहले भी करें। नहीं, आप लोग इस बात के माध्यम हो, किसी प्रकार की कोई ऐसी देरी नहीं है। और कुछ देरी है, हो सकता है थोड़ी बहुत हमें कहीं हमारे थोड़ी सी ढिलाई रह गई हो हमारे से, और वो हम समाज से क्षमा भी मांगते हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारा समाज मिलकर डिसीजन ले रहा है, ये हमारे समाज का भी डिसीजन है। यहाँ पर हमारे चारों पार्षद हैं और हमारे सीनियर एडवोकेट भी हैं और सभी यहाँ बैठे हैं, मौजूद आदमी हैं। तो हम सबका निर्णय ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही देखकर वोट दे रहे हैं, ना कि घनश्याम जी को या और किसी को। हम मोदी जी की नीतियों से सहमत हैं। मोदी जी देश को बहुत ऊपर ले गए हैं और उनकी नीतियों को देख के हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, हमारा कमल का फूल निशान है, उसको और अपना वोट देंगे। बात करें पंजाबी समाज के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि दो राजनीतिक जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से अगर कोई भी पार्टी अगर पंजाबी समाज को समर्थन करती है या कैंडिडेट को टिकट देती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। पर किसी भी पार्टी ने पंजाबी समाज को टिकट नहीं दी तो क्या करें? किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट, कोई बात नहीं। हम तो काफी टाइम से इस चीज के लिए थे, आतुर थे कि हमारी पंजाबी समाज की टिकट मिले भिवानी के अंदर। लेकिन मैक्सिमम टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबियों को दी है मुकाबले कांग्रेस के, तो हम इसलिए चाहते हैं कि मैक्सिमम टिकट दी है उन्होंने, 12-13 पंजाबी को टिकट दी हैं। तो हम चाहते हैं कि उस मैक्सिमम टिकट देने वाली पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए हम उसको समर्थन करना चाहेंगे। उपस्थित साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये बता दिया भाई पंजाबी समुदाय के लिए ज़रूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी का ही साथ दें। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विनोद चावला जी ने भी फार्म भरा था और हमारी जानकारी के बाद ये पता चला कि खट्टर साहब ने आना है और खट्टर साहब ने इनसे रिक्वेस्ट की भाई तू जो है वापस ले लो और आपने भारतीय जनता पार्टी के जो हैं इनको घनश्याम जी को सपोर्ट करो। तो इन्होंने बजाय चुनाव लड़ने के ये भी चाहते थे चुनाव लड़ सकते थे। मैं
विनोद कुमार गाबा, रिटायर्ड बीओ। मैं पंजाबी समुदाय से संबंध रखता हूँ। मेरी भी यही धारणा है कि हमारा पंजाबी जो समाज है वो एकजुट रहे, ताकि इनको पता चले कि हमारा जो पंजाबी समुदाय है वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, और जो आइडियोलॉजी हमारी है वो पहले भी हमारी जनसंघ से रही है, उसके बाद जो है बीजेपी बनी तो इनके साथ ही रही है। ये हमारा सौभाग्य था कि हमारे पंजाबी समुदाय से पहली बार हरियाणा का जो बागडोर थी वो श्री मनोहर लाल जी खट्टर, जो हमारे समुदाय से संबंध रखते थे। हमें बड़ा नाज है उन पे। आज वो सेंटर में जो है कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो उनको देखते हुए भी हम सारे भिवानी के जितने भी पंजाबी समुदाय के सदस्य हैं, आज भी फैसला लिया है। हम पहले से भी लगे हुए थे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।